सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो की यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमा भाग अर्थात रुचिरा पहले भाग का 5वां पाठ वृक्षाः का अभ्यास जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसके अभ्यास का पहला प्रश्न। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार आप रिक्त स्थानों को पूरा करें, भरें। वचनों के अनुसार का अर्थ है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो तीनों वचनों के अनुसार अगर आपको एक वचन दिया है तो आप द्विवचन और बहुवचन का भरेंगे, और द्विवचन या बहुवचन दिया है तो बाकी के खाली स्थान आप भर देंगे। उदाहरण आपको दिया गया है यथा, जैसे वनम वने वनानि, अर्थात कहने का भाव ये हुआ कि शब्द है वन, और इस वन शब्द से वनम वने वनानि ये सभी द्वितीय विभक्ति के प्रयोग हैं। तो द्वितीय विभक्ति में वनम केवल मैं जुड़ गया, वने में वन शब्द से एक ही मात्रा जुड़ गई, और वनानी में वन शब्द से आनी जुड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवर्तन हो गया। तो आप इसी प्रकार से कोई भी शब्द है उस शब्द में आप परिवर्तन कर देंगे। जैसे यहां जले है तो यहां क्या आएगा, जले। वने से पहले वनम था तो जले से पहले क्या होगा, जलम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। ये वनम है, जलम है तो बिंबम आ जाएगा। तो जलम जले क्या बनेगा, जलानी। बिंबम बिंबे बिंबानी। वनम जलम बिंबम ये सभी शब्द नपुंसक लिंग में है। तो नपुंसक लिंग में द्वितीय विभक्ति इस प्रकार से चलती है। आइए देखें, जलम जले जलानी। मेरे साथ बोलते जाएं आप, बिंबम बिंबे बिंबानी। वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के द्वितीय विभक्ति के रूप आपने राम के या बालक के याद किए हैं। तो रामः रामौ रामाः ये प्रथमा विभक्ति हुई। तो रामम रामौ रामान, तो वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। और पवन से क्या बनेगा, पवनम पवनौ पवनान। जन शब्द से क्या बनेगा, जनम जनौ जनान। ठीक है, आइए देख लेते हैं इन्हें। पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। ठीक है, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप इसी प्रकार चलेंगे और नपुंसक लिंग के रूप इस प्रकार से चलेंगे। अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि कोष्ठक में अर्थात ये जो ब्रैकेट में आपको ये शब्द दिए हैं इनमें उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको ये खाली स्थान भरने हैं। तो खाली स्थान आप भरेंगे, उपयुक्त विभक्ति लगाएंगे, तो आपको इसमें द्वितीय विभक्ति ही लगानी है। उदाहरण दिया, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटिका को खाता हूं। तो रोटिका को, रोटिका शब्द में द्वितीय विभक्ति रोटिकाम मैं लग गया। तो आप जितने ये शब्द हैं इनमें आप द्वितीय एक वचन में मैं लगाते चले जाएंगे। कैसे, तो हम जलम, जल से मैं लग गया तो क्या बन गया, जलम। छात्रः, आप मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, बोलते जाएं आप। छात्रः दूरदर्शनम, पवन शब्द से वृक्षाः पवनम, कथा से ताः कथाम लिखन्ति। आवाम, जंतुशाला से क्या बनेगा, जंतुशालाम गच्छावः। तीसरा प्रश्न देखें। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। अधोलिखित वाक्यों में कर्ता पद का आपको चुनाव करना है। आप जानते हैं ना बच्चों, कर्ता क्या होता है, कर्ता होता है क्रिया को करने वाला। अर्थात जो क्रिया कोई हो रही है उसको करने वाला कौन है, वो कार्य कौन कर रहा है, वो कर्ता होगा। जैसे वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष अपने सिरों से अर्थात अपने चोटी के ऊपर वाले भाग से आकाश को वहन्ति धारण करते हैं। तो कौन धारण करते हैं, कौन, वृक्ष धारण करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कर्ता पद होगा वृक्षाः। ख भाग है, विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी वृक्षों पर कूक रहे हैं, कूज रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। तो कौन कौन आवाज कर रहे हैं, विहगाः। तो आंसर आ जाएगा विहगा। पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयोदर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं,
वृक्षाः देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां तक के इन 3 प्रश्नों में एक बात आप ध्यान रखें कि मैंने एक प्रश्न बनाया कौन, और उसके साथ मैंने क्रिया को रख दिया। जैसे वहंती धारण कर रहे हैं, कौन धारण कर रहे हैं। कूजंती कूक रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, कौन कूज रहे हैं। पश्यंती देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं। इस प्रकार से आप कौन से प्रश्न पूछेंगे, कौन रखकर प्रश्न पूछेंगे तो आपको कर्ता का उत्तर मिल जाएगा। जैसे और आगे आप देखें, कृषकः अन्नानि उत्पादयति। कृषक किसान अन्न का उत्पादन करता है, कौन उत्पादन करता है। कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में मछलियां हैं। क्या हैं, मछलियां हैं। चौथा प्रश्न देखें, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वृक्षाः कै पातालम स्पृशन्ति। वृक्षाः वृक्ष किनसे पाताल का स्पर्श करते हैं, तो आपको पता है कि वो किससे करते हैं, जड़ों से। ठीक है, और जड़ों को क्या कहेंगे, पादैः। वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्ष क्या रचना करते हैं। वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति। वृक्षों से ही वनों की रचना की जा सकती है। विहगा कुत्र आसीना। पक्षी कहां आसीन है, तो पक्षी शाखाओं पर बैठते हैं, है ना, शाखाओं पे आसीन है। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। तो आप ये यहां किम ये बिंदु लगा लेंगे, ठीक है ना, अनुस्वार लगाएंगे। किम पश्यन्ति स्वप्रतिबिंबम पयोदर्पणे पश्यन्ति। अगला प्रश्न देखें, 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में फिर आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के खाली स्थान भरने हैं। तो जैसे ये अकारांत पुल्लिंग है बच्चों, तो अकारांत पुल्लिंग में जैसे राम के आपने चलाए, बालक के चलाए, अभी हमने वृक्ष के देखे, उसी प्रकार से आपको इन्हें भी भरना है। जैसे एक उदाहरण दिया आपको, गजः गजऊ गजाः। अब यहां गज शब्द है, गज। अब गज शब्द से आप परिवर्तन देखें क्या हुआ। एक वचन में विसर्ग लग गई, द्विवचन में औ की मात्रा लग गई, बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग जुड़ गई। तो उसी प्रकार से आप अश्वः में क्या करेंगे, अश्वऊ अश्वाः। ठीक है, सूर्यम सूर्यऊ सूर्यान। तो उसी प्रकार से जैसे द्वितीय में यहां चला है, उसी प्रकार से चंद्र से चलाने आपको। क्या हो जाएगा, चंद्रम चंद्रऊ चंद्रान। तृतीय विभक्ति में कैसे बनता है, जैसे विडाल शब्द है तो विडालेन विडालाभ्याम विडालई बने, तो मंडूकाभ्याम का शब्द क्या हुआ, मंडूक। तो क्या बनेगा, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैः। आइए इन्हें लिखा हुआ भी देख लेते हैं। अश्वः अश्वऊ अश्वाः। सूर्यम सूर्यऊ सूर्यान। तो चंद्र से क्या बनेगा, चंद्रम चंद्रऊ चंद्रान। ये यहां मिसप्रिंटिंग है, चंद्रह नहीं है ये, ठीक है, इसको आप चंद्रम लिखेंगे, मैं आधा में, ठीक है, लिख लेना। इसको चंद्रम लिखना है, चंद्र नहीं लिखना है। चंद्रम चंद्रऊ चंद्रान। उससे आगे मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैः। आगे देखें, सर्पाय क्या होगा आगे, सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। वानर से क्या बनेगा, वानराय। जैसे सर्पाय बना है तो वानर से वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। मोदक शब्द है तो मोदक से जैसे मोदकात बना, तो मोदकात से आगे मोदकाभ्याम, और यहां एभ्य लगना है, क्या बनेगा, मोदकेभ्यः। वृक्ष से क्या बनेगा, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। जैसे जन से क्या बनता है, जनस्य जनयोः जनानाम। तो उसी प्रकार से सुख से क्या बनेगा, सुकस्य सुकयोः सुकानाम। शिक्षक से सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है, शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। उसी प्रकार से मयूर से क्या बनेगा, मयूरे मयूरयोः और मयूरेषु। संबोधन में जैसे बालक बालकौ बालकाः ऐसे बनता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। तो उसी प्रकार से नर्तक से क्या बनेगा, नर्तक नर्तकौ नर्तकाः। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों कि जो प्रथमा विभक्ति है, यहां आप देख सकते हैं प्रथमा विभक्ति में गजह में विसर्ग है,
लेकिन बालक और नर्तक में विसर्ग नहीं है। और संबोधन का ये निशान होता है, ये संबोधन का निशान है। जब भी आप संबोधन का कोई भी वाक्य बनाएंगे तो संबोधन से युक्त जो पद बनाएंगे तो वहां आपको ये निशान लगाना जरूरी है, जो आपको यहां दिया गया है ना प्रत्येक शब्द के पीछे। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, प्रथमा में एक वचन में जैसे विसर्ग होता है यहां विसर्ग नहीं होता है। द्वितीया के समान चलेंगे, बहुवचन के भी समान रूप चलेंगे। तो द्विवचन और बहुवचन में केवल आपको संबोधन का निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है और एक वचन से विसर्गों को हटा देना है। तो प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही संबोधन के रूप चलते हैं। अगला प्रश्न देखें, छठा, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति का पद चुनना है। भिन्न प्रकृति कैसे होती है कि 3 शब्द तो आपको एक जैसे मिलेंगे, एक शब्द अलग से डिफरेंट विभिन्न भिन्न मिलेगा। जैसे गंगा, लता, यमुना और नर्मदा। तो यहाँ गंगा, यमुना और नर्मदा ये तीनों क्या है? नदियां हैं। और भिन्न क्या हुआ? लता इनसे भिन्न हो गई। इसी प्रकार से आपको इन तीनों में से भी भिन्न शब्द को चुनना है। तो आप यहां देखें, इसका आंसर क्या आ जाएगा? लता। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। अब आप यहां देखें कि उद्यान बगीचा, कुसुम फूल, फल फल और चित्र चित्र अलग चीज है, क्योंकि फल, फूल और बगीचा ये सभी बगीचे की चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चित्रम। उसी प्रकार से लेखनी, तूलिका, चटका और पाठशाला। अब लेखनी, तूलिका और पाठशाला ये सभी विद्यालय में होने वाली चीजें हैं। तो चिड़िया अलग है, विद्यालय में बच्चे होते हैं, चिड़िया पढ़ने नहीं आती हैं, चिड़िया वैसे आती हैं, तो ये अलग हो जाएगा। पढ़ने की चीजों में लेखनी, तूलिका और पाठशाला आ जाएंगे। आम्रम, कदली फलम, मोदकम और नारंगम। अब देखो, आम, कदली फलम केला, मोदक लड्डू और नारंगम मौसमी। तो आम, केला और मौसमी ये तीनों क्या हुए? ये फल हुए। लेकिन अलग क्या है इनमें? लड्डू। लड्डू अलग है, लड्डू फल नहीं है। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा मोदकम। इस प्रकार से बच्चों आज आपने 6ठी कक्षा का 5वां पाठ वृक्षा का अभ्यास जाना। आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल वाला आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सर्वेभ्यो नमो नमः।